हेलो एवरीवन, अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पीजी कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आप चाहते हैं बीएड कोर्स करना, तो सीजी व्यापम में नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें आप बीएड का एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने अपना सीजी व्यापम में वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन कर इस फॉर्म को फिलअप करें। तो आप इसे कैसे फिलअप करेंगे देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं सर्च बार पर। यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है सीजी व्यापम। सीजी व्यापम टाइप करने के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर उनका ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने मिल जाएगा, जिसपे आपको क्लिक करके उनके वेबसाइट पे आ जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको जाना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर उनका नोटिफिकेशन जो है आपको देखने मिल जाएगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आप क्लिक कर यहाँ पर उनका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे जो पूरा नोटिफिकेशन है बीएड के रिलेटेड वो यहाँ आपको देखने मिलेगा, जैसे कि सिलेबस वगैरह। चलिए तो फिर हम यहाँ पर उनका नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको देखने मिल जाएगा। जो ऑनलाइन आवेदन इसका शुरू हुआ है 25/3/2026 बुधवार को यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। साथ ही इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो है 24/4/2026 शाम के 5 बजे से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते समय अगर कुछ चीजें की यहाँ पर मिस्टेक होती है तो यहाँ पर आपको सुधार करने का भी समय दिया गया है। 3 दिन का समय यहाँ पर दिया गया, 25/4/2026 से 27/4/2026 शाम के 5 बजे से पहले आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर संभावित तिथि है जो आपका एग्जाम होने का वो है 11/6/2026 गुरुवार का समय यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर परीक्षा का जो समय होने वाला है सुबह 10 बजे से 12:15 तक का समय यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर व्यापम के वेबसाइट में अगर प्रवेश पत्र आपका जो एडमिट कार्ड है जो जारी होने वाला है वो है यहाँ पर 1/6/2026 सोमवार को यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर पूरे डिटेल्स दिए गए हैं कि आपको किस समय से पहले आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना होगा। चलिए तो अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट जो आप करेंगे इस फॉर्म के लिए, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म का जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे वो यहाँ पर दिया गया। तो आप इसे चेक कर लेंगे कि कैटेगरी वाइज आपको कितना ऑनलाइन पे करना होगा। चलिए तो फिर उनके वेबसाइट में आएंगे। अब यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है जहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे व्यापम प्रोफाइल में, जिसमें आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। जिन्होंने अभी तक अपना पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है या फिर फॉरगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन दिया गया है। और जिन्होंने अभी तक अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया तो प्रोफाइल क्रिएट का भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आप पासवर्ड आईडी डालकर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर पर कि प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर दिया गया 2026, जिसका लास्ट डेट है 24/4/2026 शाम के 5 बजे। अब यहाँ पर समय रहते आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्शन में आपको जाना है तो यहाँ पर अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिसको आपको एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है। अब नीचे आते ही जैसे हम यहाँ पर स्टेप्स बता रहे हैं वैसे आप यहाँ पर फॉलो अप करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है कि आपने ग्रेजुएशन या फिर पीजी आपने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन या पीजी भी आपने कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पर सिंपली आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आप एंटर करेंगे जिस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया है। उसके बाद साथ ही यहाँ पर रोल नंबर भी आपको दिया गया है तो आप यहाँ पर रोल नंबर एंटर करेंगे और साथ ही यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग दिया गया है। तो ये सब चीजें आपके ग्रेजुएशन या फिर पीजी के मार्कशीट में आपको देखने मिल जाएगा। तो इसे आप एंटर कर यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है जिसपे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल आपका यहाँ पर दिख जाएगा जो आपने पहले सेव करके रखा है। अगर उसमें कुछ अपडेट है तो यहाँ फॉर्म फिलअप करने से पहले आप उसे अपडेट कर लें, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि यही चीजें एडमिट कार्ड में आपको देखने मिल जाएगी। तो पहले आप प्रोफाइल अपडेट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आकर फॉर्म फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर जो पेबल अमाउंट है वो आपको शो कर दिया। साथ में यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है सिटी एग्जाम है तो यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, नियर बाई आप सिटी ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में आई एग्रीड करना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर रिफ्रेश भी उसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सब चीजें चेक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप आपको देखने मिल जाएगा जिसपे
यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ केयरफुली चेक कर लें अपना जो भी डिटेल्स है आपने फिलअप किया है वो सही है। अगर आप यहाँ पर ओके करते हैं और गलत होता है तो यहाँ पर आप उसे अभी करेक्शन नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर सब चीज़ सही होने के बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया जिस पे आपको क्लिक करना है। अगर अभी भी चाहे तो एडिट कर सकते हैं, नहीं है तो कन्फर्म करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया, जैसे पेमेंट टाइप यहाँ पर दिया पेमेंट 1 और 2, यहाँ पर दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। अगर पेमेंट 1 से पेमेंट हो जाता तो ठीक है, नहीं तो पेमेंट 2 से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर दिक्कत होता तो चेक पेमेंट स्टेटस कर ले। अगर मान लीजिए अगर पेमेंट फंसता भी है तो आप उसे वहां से चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर आप यहाँ पर पे करेंगे दोबारा, अगर क्लियर नहीं होता है तो। उसके बाद यहाँ पे यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है। तो देखेंगे यहाँ पर जो क्यूआर कोड दिया है उसे आप यहाँ पर क्लिक कर कर क्यूआर कोड जो जनरेट कर पाएंगे। कोई भी आप पेमेंट ऐप हो जैसे फोन पे, जीपे, उस ऐप को ओपन कर कर इसे स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद इसे पे कर लेंगे। और एक चीज का ध्यान यहाँ पर रखेंगे, अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर रिफ्रेश और रीलोड वगैरह नहीं करेंगे पेज को, नहीं तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट हो वो यहाँ पर फंस भी सकता है। तो चलिए मैं इसे पेमेंट कर लेता हूँ। जैसे ही पेमेंट करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में वापस आना है। डैशबोर्ड में वापस आते ही आप नीचे आएंगे और यहाँ पर अप्लाइड एग्जाम में आपको जाना है। अब अप्लाइड एग्जाम में इसलिए जाना है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर पेमेंट कर लेते हैं बट यहाँ पर वो क्रॉस चेक नहीं कर पाते कि उनका जो फॉर्म है वो सही से सबमिट हुआ है या नहीं, जिसके कारण उनका जो एडमिट कार्ड है वो जनरेट नहीं हो पाता। तो इसलिए आप पेमेंट करने के बाद, सबमिट करने के बाद यहाँ पर जरूर आए अप्लाइड एग्जाम में और चेक करें कि यहाँ पर जो अपना फॉर्म है वो सही से सबमिट हुआ है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम नेम में आपको शो कर देगा कब आपने अप्लाई किया था, कब आपने पेमेंट किया था, उसका भी स्टेटस यहाँ पर शो कर देगा। अगर पेमेंट अगर पेंडिंग दिखाता है तो मैंने बताया चेक पेमेंट में जाकर आप उसे चेक जरूर कर ले ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही आपका जो फॉर्म है उसको आप क्रॉस चेक करेंगे सही से पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ, और सही से यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। और रही बात प्रोफाइल की, तो अगर आपको कुछ भी मिस्टेक है तो पहले प्रोफाइल आप अपडेट जरूर करें, उसके बाद ही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे प्रिंट का ऑप्शन दिया गया, जहाँ पर प्रिंट फॉर्म में क्लिक कर कर आप इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रख सकते हैं या फिर सेव कर कर भी इसे आप अपने पास रखेंगे। तो ऐसे ही आप प्री बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।